Hello, dear children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today we are starting a very humorous story in your book Snapshots, third chapter, Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesha Iyengar. This is a very funny, a very humorous story of a village boy who has come back home after studying in the city. His views about marriage and happiness are presented in this chapter. Actually, this chapter tells all ideas and principles that fail in the matters of heart. जहाँ पर बच्चों दिल की बात हो वहाँ सारे सिद्धांत सारे विचार फेल हो जाते हैं। यही स्टोरी हमें बता रही है रंगास मैरिज। चलिए एंजॉय करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को बाय मस्ती वेंकटेश अयंगर। बच्चों देखिए ये है राइटर आपके सामने जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है। ये कन्नड़ भाषा के राइटर हैं, कन्नड़ लैंग्वेज में लिखते हैं और इस चैप्टर में भी आपको कन्नड़ भाषा के काफ़ी शब्द मिल जाएंगे देखने के लिए। रंगास मैरिज बाय मस्ती वेंकटेशा अयंगर। देखिए बच्चों, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द मेन कैरेक्टर दैट इज रंगा। ये रंगा है जो अभी अभी पढ़कर शहर से वापस आए हैं और लोग जानना चाहते हैं कि क्या शहर में पढ़ाई करने के बाद जब ये वापस विलेज में अपने गांव में आए हैं तो इनमें कोई बदलाव आए हैं या ये यूं के यूं ही हैं जैसे पहले थे। ये एक अकाउंटेंट के बेटे हैं, एक लेखाकार के बेटे हैं जो पढ़ने के लिए शहर गए थे और 6 महीने बाद पढ़ाई करके लौटे हैं। चलिए शुरू करते हैं। When you see the title, some of you may ask, Ranga's marriage, why not Ranganath Vivaha or Ranganath Vijay? Well, yes, I know. I could have used some more mouth-filling one like Jagannath Vijay or Girija Kalyan. But then, this is not about Jagannath's victory or Girija's wedding. जब आप इस टाइटल को देखोगे तो आप पूछोगे रंगा की शादी ही टाइटल को क्यों दिया गया? नाम रंगनाथ विवाह क्यों नहीं दिया गया या रंगनाथ विजय क्यों नहीं दिया गया? और मैं भी इस चैप्टर के नाम को, इस लेसन के नाम को कोई बढ़िया सा टाइटल दे सकता था जैसे जगन्नाथ विजय या गिरिजा कल्याण, लेकिन ये चैप्टर ना तो जगन्नाथ की विजय विक्ट्री के बारे में है ना ही गिरिजा की शादी के बारे में है। इट्स अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल। ये हमारी खुद के रंगा के बारे शादी के बारे में है और इसलिए कोई फैंसी टाइटल नहीं, कोई अट्रैक्टिव या आकर्षक टाइटल नहीं। होसाहल्ली इज आवर विलेज। हमारे गांव का नाम है होसाहल्ली। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। तुमने सुना ही होगा। No? What a pity! But it is not your fault. There is no mention of it in any geography book. नहीं सुना तुमने होसाहल्ली का नाम? बड़ी दयनीय बात है। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है क्योंकि किसी भी भूगोल की पुस्तक में इसका नाम है ही नहीं। Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. Our own people too forget about it. You know how it is? They are like a flock of sheep. One sheep walks into a pit, the rest blindly follow it. तो बच्चों आगे राइटर कहते हैं कि जो साहिब थे इंग्लैंड के जिन्होंने हमारे ऊपर बहुत सालों तक शासन किया, उन्हें पता ही नहीं था कि होसाहल्ली नाम का कोई प्लेस अस्तित्व में है, इसलिए उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया। हमारे खुद के लोग भी इसे भूल गए, अंग्रेज़ों की तो क्या बताएं। आपको पता है लोग कैसे होते हैं? फ्लॉक ऑफ शिप के समान, यानी कि भेड़ों के समूह के समान। अगर एक भेड़ पिट में यानी कि गड्ढे में जाती है तो सारी अंधाधुंध उसका फॉलो करती हैं, वो भी गड्ढे में ही जाती हैं। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map. जब ना तो साहिबों ने, अंग्रेज साहिबों ने ध्यान दिया होसाहल्ली की ओर, ना ही हमारे खुद भूगोल के वैज्ञानिकों ने ध्यान दिया इसकी ओर, तो कैसे एक बेचारा कार्टोग्राफर वन हु ड्रॉज मैप, जो मानचित्र बनाता है, वो कैसे याद रखता कि इसको मानचित्र में दिखाया जाए। एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शेड ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। और इसलिए हमारे विलेज की, हमारे गाँव की कोई छाया भी नहीं है मैप के ऊपर, मानचित्र के ऊपर। Sorry, I started somewhere and then went off in another direction. If the state of Mysore is to Bharatvarsha what the sweet Karigabadu is to festive meal, then Hosahalli is to Mysore state what the filling is to Karigadabu. बच्चों अब यहाँ पर उसने बताया है कि भारतवर्ष के लिए, हमारे देश के लिए मैसूर जितना इम्पॉर्टेंट है जैसे कि एक त्यौहार में फेस्टिव मील में हम मिठाई खाते हैं कारीगाडाबू। कारीगाडाबू बच्चों एक साउथ इंडियन मिठाई है जिसमें कोकोनट और शुगर भरा होता है, ठीक है, अंदर फिलिंग होती है कोकोनट और शुगर की। तो होसाहल्ली मैसूर के लिए वही है, वो फिलिंग जो कि इस मिठाई कारीगाडाबू में भरी हुई होती है। यानी कि बाहर का कवर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता बच्चों मिठाई में, जितना अंदर का जो फिलिंग है वो इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि होसाहल्ली मैसूर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी। आई विल नॉट
ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। जो मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा, विश्वास करें मेरी बात का, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट करेंगे, मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, स्टिल मैं अपने ओपिनियन पर स्थिर रहूंगा। I am not the only one who speaks glowingly of Hosa Ali. We have a doctor in our place. His name is Gunda Bhatt. He agrees with me. He has been to quite a few places. No, not England. अब बच्चों वो कह रहा है कि केवल मैं ही नहीं जो होसा अली का इतना गुणगान कर रहा है मेरी जगह का, एक डॉक्टर भी है हमारे यहाँ जिसका नाम है गुंडा भट्ट, वो भी मेरी सभी बातों से एग्री करता है। वो बहुत जगह घूमा है। नहीं, इंग्लैंड नहीं गया, बाकी बहुत जगह घूमा है। If anyone asks him whether he has been there, he says no Ananya, I have left that to you. अगर उससे कोई पूछे क्या तुम इंग्लैंड गए हो, तो वो जवाब देगा नहीं बड़े भाई, मैं नहीं गया इंग्लैंड, वो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ रखा है। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग इज नॉट फॉर मी। भागना एक ऐसे कुत्ते की तरह जो फ्ली पेस्टर्ड हो, जिसमें पिस्सू लगे हुए हों, वो मेरे व्यवहार में शामिल नहीं है। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दाओ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। और वो गुंडा भट्ट कहता है डॉक्टर कि मैंने बहुत सारी जगह देखी हैं, और उसके बाद राइटर कहता है हाँ उसने बहुत सारी जगह देखी हैं, बस इंग्लैंड ही नहीं देखा। ये देखिए बच्चों, कारीगाडाबू इसकी जो फीलिंग है वही है इनका गांव होसा अली मैसूर के लिए। We have some mango trees in our village. Come visit us and I will give you a raw mango from one of them. Do not eat it, just take a bite. The sourness is sure to go straight to your brahmarand. हमारे गांव के अंदर ना मैंगो के बड़े पेड़ हैं, आम के बहुत पेड़ हैं। हमारे गांव में आओ, मैं तुम्हें कच्चा मैंगो खाने को दूंगा, उसे खाना मत, जस्ट उसकी एक बाइट लेना। उसकी जो सोरनेस है, खटास है, वो सीधा तुम्हारे ब्रह्मरंध्र यानी कि तुम्हारे सिर के बिल्कुल बीच में पहुंच जाएगी। I once took one such fruit to made a chutney was made out of it. All of us ate it and the cough was suffered from after that. मैं भी अपने घर एक ऐसा ही आम ले गया था, उसकी हमने चटनी बनाकर खाई, हम सब ने खाई और बाद में हम सबके हो गई खांसी, और खांसी की दवाई लेने के लिए हमें जाना पड़ा डॉक्टर के पास। It was when I went to the cough medicine then the doctor told me about the special quality of that fruit. और जब मैं दवाई लेने गया खांसी की, तब डॉक्टर ने मुझे बताया इस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में। Just as the mango is special, so is everything else around our village. जैसे कि आम स्पेशल है, हमारे गांव का सब कुछ बहुत स्पेशल है। We have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond. Its flowers are a feast to behold. Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath. You will have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. हमारे गांव में ना एक पोंड है, तालाब है, वहाँ पर एक क्रीपर है, बेल उगी हुई है, और जब आप वहाँ पर नहाने जाओगे तब आप देखोगे कि उसके फूल भी बहुत सुंदर हैं, देखने के लिए बहुत प्यारे हैं। नहा के आते वक्त आप 2 पत्तियाँ तोड़ लाएं उस पोंड की, उस पोंड में लगे क्रीपर की, और आपको आफ्टरनून मील सर्व करने की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि आप उस पत्ते पर बैठकर आराम से खा सकते हो अपना दोपहर का भोजन। You will say I am rambling. आपको लग रहा है मैं गप्पे मार रहा हूँ। It is always like that when the subject of our village comes up. But enough. If any one of you would like to visit us, drop me a line. I will let you know where the Hosha Ali is and what things are like here. The best way of getting to know the place is to visit it. Don't you agree? आपको लग रहा है मैं गप्पे मार रहा हूँ, लेकिन जब भी मेरे गांव की बात आती है तो कुछ ऐसा ही हो जाता है। लेकिन आपको कभी मेरे गांव घूमने आना हो तो ड्रॉप मी ए लाइन, यानी कि मुझे पत्र लिखना, मैं बताऊंगा होसा अली कहाँ है और यहाँ पर चीज़ें कैसी हैं और यहाँ पर आने का सही तरीका क्या है। और किसी प्लेस को यहाँ पर देखना है तो वहाँ पर जाके ही देखना पड़ता है ना। तो आप भी ज़रूर मेरे गाँव में विजिट करो और देखो कि जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। What I'm going to tell you is something that happened 10 years ago. जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कहानी 10 साल पहले घटित हुई। We didn't have many people who know English then. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. It is different now. There are many who know English. During the holidays you come across them on every street. टॉक इन इंग्लिश। अब बच्चों वो कहते हैं कि 10 साल पहले की बात है जब ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलना, अंग्रेज़ी बोलना नहीं जानते थे। हमारे विलेज में जो अकाउंटेंट था, लेखाकार था, उसमें इतनी करेज हुई, साहस हुआ कि उसने अपने बेटे को बेंगलोर पढ़ने यानी कि शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। अब तो अलग बात है, अब बहुत लोग इंग्लिश जानते हैं। हॉलीडेज़ के अंदर आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे जो स्ट्रीट में, गलियों में खड़े होंगे, टॉकिंग इन इंग्लिश और इंग्लिश में बात कर रहे होंगे। Those days we didn't speak in English, nor did we bring English words while talking in Kannada. उन दिनों हम इंग्लिश भाषा का प्रयोग कम करते थे, बहुत कम, और ना ही कन्नड़ बोलते वक्त इंग्लिश शब्दों का प्रयोग उसके अंदर करते थे। What has happened is disgraceful, believe me. एक बार क्या हुआ, बड़ा ही डिस्ग्रेसफुल, अपमानजनक था, विश्वास करें।
The other day, I was in Ramarao's house when they bought a bundle of firewood. Ramarao's son came out to pay for it. He asked the woman, "How much should I give you?" "4 pies," she said. The boy told her he didn't have any change and asked her to come the next morning. The poor woman didn't understand the English word change and went away muttering to herself, "I too didn't know." Later, when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it meant. एक बार रामाराव के घर में मैं था और रामाराव के घर में वो लोग बंडल ऑफ फायरवुड, आग जलाने के लिए लकड़ियां खरीद रहे थे। रामाराव का बेटा आया पैसे देने के लिए। उसने उस लेडी से पूछा, कितने हुए, मुझे कितने देने हैं? उसने जवाब दिया, 4 आने। अब लड़के ने कहा, मेरे पास चेंज नहीं है, तुम कल सुबह आना। अब वो औरत तो समझ नहीं पाई चेंज का मतलब क्या है और वो बदबुदाते हुए चली गई। और फिर मैं भी समझ नहीं पाया कि चेंज का मतलब क्या है। बाद में मैंने रंगा के घर जब मैं गया, मैंने रंगा से ही पूछा कि चेंज का मतलब क्या होता है। बच्चों, यहाँ पर चेंज का मतलब बदलाव नहीं है, यहाँ पर चेंज का मतलब है खुले पैसे। तो इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। अब देखो, चेंज बदलाव, चेंज खुले पैसे, ठीक है। This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. अब ये जो priceless commodity है, ये जो अमूल्य वस्तु है इंग्लिश लैंग्वेज, इसका ज़्यादा विस्तार नहीं था हमारे विलेज में 10 साल पहले। डेकेड मीन्स दशक। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। इसलिए रंगा का घर वापस आना एक बहुत बड़ी इवेंट थी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है बच्चों, इंपॉर्टेंट। रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। रंगा का घर वापस आना एक बड़ी घटना थी। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, द अकाउंटेंट सन हैज कम, द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज हियर इट सीम्स, एंड कम रंगा इज हियर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक। अब बच्चों, वो कहता है कि लोग वहाँ पर भाग रहे थे, एक दूसरे के घरों में बता रहे थे, लेखाकार का पुत्र आ गया है, वो लड़का जो बेंगलोर गया था पढ़ने के लिए आ गया है, आओ रंगा को देखेंगे, रंगा आ गया है, उसे देखते हैं, चलो। Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, why have all these people come? There's no performing monkey here. मैं भी क्राउड से अट्रैक्ट हो गया, आकर्षित हो गया, मैं भी चला गया उसके आंगन में खड़ा हो गया रंगा के। मैंने वहाँ पूछा, यहाँ पर इतने लोग क्यों जमा है? क्या यहाँ पर कोई मंकी अपना खेल दिखाएगा, करामात दिखाएगा? A boy, a fellow without any brains, said, loud enough for everyone to hear, what are you doing here then? A youngster, immature and without any manners. Thinking that all these things were now past, I kept quiet. एक लड़का आया बच्चों वहाँ पर भीड़ के अंदर, और उसके अंदर ना दिमाग ही नहीं था। वो तेज चिल्ला के बोला, तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? वो एक जवान लड़का था, इमेच्योर था, अपरिपक्व था, और उसमें मैनर्स नहीं थे। तो फिर ये सोचकर मैंने जाने दिया कि ये पास्ट की बात है, मैं चुप रहा। देखिए बच्चों, रंगाज होमकमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. Thank God it didn't. Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago, when he had first left our village. An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, "The Janevara is still there. He hasn't lost his caste." She went away soon after that. Ranga laughed. अब वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। रंगा बाहर आया, उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी स्माइल थी। अगर हम सारे उसके घर के अंदर चले जाते तो उसका घर भी बन जाता कलकत्ता वाला ब्लैक होल। लेकिन शुक्र है भगवान का, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब लोग सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे रंगा को देखकर, क्योंकि वो 6 महीने बाद अपनी पढ़ाई पढ़कर बेंगलोर से वापस अपने गाँव होसार ले आया था। एक बूढ़ी औरत जो उसके पास खड़ी थी, उसने उसकी छाती पर हाथ फिरा कर देखा, उसकी आइज में आइज डालकर कहा, द जनेवरा। जनेवरा मीन्स जनेऊ, जो ब्राह्मण लोग डालते हैं बच्चों, गले के अंदर सफ़ेद रंग का धागा, वो वहाँ पर अभी भी था, यानी कि उसने अपनी जाति को नहीं खोया। और वो बहुत खुश हुई और ये कहते कहते वहाँ से चली गई और रंगा हंसने लगा। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. जब सब लोगों को विश्वास हो गया कि रंगा के वही 2 हाथ हैं, वही 2 पैर हैं, वही 2 आँखें हैं, वही एक नाक है, क्राउड मेल्ट हो गई, यानी कि चली गई, जैसे कि किसी बच्चे के मुंह में जो मिठाई का एक टुकड़ा जो होता है वो पिघल जाता है, उस तरह से क्राउड भी पिघल गई। I continued stand there. मैं वहीं पर खड़ा रहा। After everyone had gone, I asked, "How are you, Rangappa? Is everything well with you?" It was only then Ranga noticed me. He came near me and did a namaskara respectfully, saying, "I'm all right with your blessings." अब जब सब चले गए, मैंने कहा, रंगप्पा, how are you? रंगप्पा बच्चों उसका पूरा नाम है, कैसे हो तुम? सब कुछ ठीक है? और फिर रंगा ने मुझे नोटिस किया, वो मेरे पास आया, उसने नमस्कार किया मुझे और कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी ब्लेसिंग से, आपके आशीर्वाद से।
I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assessed people's worth. रंगा की यहाँ पर करेक्टर की चरित्र की विशेष बात यह है कि उसे पता है कब किससे बात करनी चाहिए और वो लोगों की सही वर्थ को, कीमत को जांचना जानता है. As for his namaskara to me, he did not do it like any present day boy with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. Nor did he merely fold his hand. He bent low to touch my feet. May you get married soon, I said, blessing him. After exchanging a few pleasantries, I left. अब बच्चों, उसने जो नमस्कार किया था रंगा ने, वो आजकल के लड़के की तरह मुझे नमस्कार नहीं किया. जो लड़के सर को ऊपर रखते हैं सूर्य की तरफ, सीधे खड़े हो जाते हैं जैसे कि एक पोल की तरह, जैसे उनमें कोई ज्वाइंट, कोई जोड़ ना हो, झटकते हुए अपने शरीर को एक छड़ी की तरह या एक चलने वाली स्टिक की तरह वो खड़े रहते हैं. बल्कि उसने ना केवल अपने हाथों को फोल्ड किया यानी कि हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया, बल्कि वो नीचे झुका, उसने मेरे पांव भी छुए और मैंने आशीर्वाद किया कि काश तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए. ये आशीर्वाद देने के बाद हमने थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी की बातें की और मैं चला गया. देखिए बच्चों, रंगा बेंट लो टू टच द फीट ऑफ नरेटर. That afternoon when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand, a generous, considerate fellow. It would be a fine thing to have him marry, settle down and be of a service of society, I thought. उस दोपहर को रंगा मेरे घर आया. उसके हाथ में कुछ ऑरेंजेस, कुछ संतरे थे. बड़ा ही जेनरस, कंसिडरेट यानी कि काइंड, दयालु व्यक्ति है वो, और बहुत बढ़िया होगा अगर मैं उसकी शादी करा दूँ. उसकी ज़िंदगी सेटल डाउन हो जाएगी और मेरा समाज के लिए एक ये सर्विस भी होगी. For a while we talked about this and that. Then I came to the point. Rangappa, when do you plan to get married? I'm not going to get married now, he said. Why not? क्यों नहीं? अब बच्चों, जैसे थोड़ी बहुत बात हुई तो नरेटर ने पूछा, रंगप्पा शादी करने का कब विचार है? अब रंगा ने जवाब दिया, मुझे शादी नहीं करनी, मैं शादी नहीं करूँगा. क्यों नहीं? नरेटर ने पूछा. I need to find the right girl. I know an officer who got only 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25, I am told. They will be able to talk lovingly to each other. Let's say I married a very young girl. She may take my words spoken in love as words spoken in anger. Recently, a troupe in Bangalore staged the play Shakuntala. There is no question of Dushyanta falling in love with Shakuntala if she were young like present-day brides, is there? What would have happened to Kalidasa's play? If one gets married, it should be a girl who is mature. Otherwise, one should remain a bachelor. That's why I'm not marrying now. आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल. अब वो कहता है मुझे ना एक सही लड़की की तलाश है. मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिसकी अभी 6 महीने पहले शादी हुई है. ऑफिसर की उम्र है 30 साल और उसकी वाइफ की उम्र है 25 साल. वो बहुत प्यार से, आराम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं. मान लो मैं एक बहुत छोटी लड़की से शादी कर लूँ और जो मैं उससे प्यार से शब्द कहूँ वो सोचे मैंने गुस्से में कहे हैं. अभी कुछ ही दिन पहले एक ट्रूप यानी कि ग्रुप ने बेंगलोर के अंदर कालिदास जी का नाटक शकुंतला का मंचन किया था. और अगर दुष्यंत शकुंतला से प्रेम में बिल्कुल नहीं पड़ता, अगर वो बहुत छोटी होती जैसे कि आजकल की ब्राइड्स. अब बच्चों, आजकल की ब्राइड्स मीन्स जिस समय की ये कहानी उस समय बाल विवाह प्रचलित था. छोटी छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती थी. तो वो उसी और ध्यान केंद्रित कर रहा है रंगा कि मैं किसी छोटी लड़की से शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर दुष्यंत किसी छोटी लड़की से शादी करता तो कालिदास के प्ले का क्या होता, वो तो बर्बाद हो जाता. अगर कोई लड़की से शादी करना चाहे तो वो लड़की होनी चाहिए मैच्योर, परिपक्व, समझदार, नहीं तो एक को रहना चाहिए बैचलर, कवारा. दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ. इसलिए मैं अभी शादी नहीं करूँगा. इज देयर एनी अदर रीज़न? कोई और भी रीज़न है क्या रंगा? A man should marry a girl he admires. What we have now are arranged marriages. How can one admire a girl with milk stains on one side of her face and wetness on the other? Or so young that she doesn't even know how to bite her fingers. One a neem fruit and the other a bitter gourd. Exactly, Ranga said laughing. अब बच्चों आगे वो कहता है एक व्यक्ति को उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वो प्रशंसा कर सके. आजकल तो अरेंज्ड मैरिजेस होती हैं, माँ बाप डिसाइड करते हैं कि किससे शादी की जाएगी, लेकिन एक व्यक्ति को उसी से शादी करनी चाहिए जिसकी वो प्रशंसा कर सके. अब एक लड़की जिसके मुंह के और दूध के दाग यानी कि दूध पीती हुई हो, छोटी लड़की हो, और दूसरी तरह उसकी वेटनेस यानी कि जो मुंह से निकलने वाली राल होती है ना बच्चों, वो लगा हुआ हो, ऐसी लड़की से कौन क्या शादी करेगा जिसको अपने खून भी काटने नहीं आते हो. इस पर जवाब मिलता है एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा. बिटर गोर्ड मीन्स करेला, नीम यू नो वेरी वेल, नीम का पेड़ हिंदी में भी नीम ही कहते हैं. एग्जैक्टली, रंगा ने कहा और वो हंसने लगा. आई वॉज डिस्ट्रेस्ड
That the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. After chatting for a little longer, Ranga left. I made up my mind right then. I would get him married. अब बच्चों, ये जो बातें रंगा के सामने कही हैं, रंगा ने कही है राइटर के सामने, उससे वो काफ़ी चिंतित हो गया। उसको लगा कि रंगा तो बहुत बढ़िया हस्बैंड बनेगा, लेकिन उसने तो डिसाइड कर रखा है कि वो तो कवारा ही रहेगा। उससे कुछ देर बातें करने के बाद रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। और मैंने अपना दिमाग बना लिया, मुझे उसकी शादी करानी ही पड़ेगी। Rama Rao's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. She was from a big town, so she knew how to play veena and the harmonium. Rama Rao की भतीजी एक सुंदर सी लड़की है, सिर्फ 11 साल की, और वो बड़े नगर से आई है, इसलिए उसे हारमोनियम और वीणा बजाना आता है। She also had a sweet voice. उसकी आवाज़ भी बहुत मधुर है। Both her parents had died and her uncle had brought her home. उसके दोनों पेरेंट्स मर चुके हैं और उसके अंकल उसे घर ले आए हैं। Ranga was just a boy for her and she the most suitable bride for him. रंगा उसके लिए उपयुक्त वर है और वो उसके लिए उपयुक्त वधू है। Since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. I completely forgot to mention her name, Ratna. It was. The very next morning, I went to their house and told Rama Rao's wife, I will send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. मैं रामा राव के घर लगातार जाता रहता हूँ, नरेटर ने कहा, इसलिए रत्ना मुझसे खुलकर बात कर लेती है। अरे मैं तो उसका नाम बताना ही भूल गया, उसका नाम है रत्ना। तो जो हीरोइन है हमारी स्टोरी की, उसका नाम है रत्ना। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उनके घर गया। अगली सुबह रामा राव की वाइफ को मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ छाछ भेजूंगा, रत्ना को बोलना मेरे घर से आकर ले जाए। ये देखिए बच्चों, शी इज़ रत्ना, अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11 एंड शी कैन प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम। रत्ना केम। इट वॉज अ फ्राइडे, सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी। उस दिन शुक्रवार था, रत्ना आई और उसने बहुत सुंदर सी साड़ी पहन रखी थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग। आई सेंट फॉर रंगा। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, रंगा रीच द डोर. He stopped at the threshold. He didn't want to singing to be stopped, but was curious to see the singer. Carefully, he peeped in. The light coming into the room was blocked. Ratna looked up and seeing a stranger there abruptly stopped. तो बच्चों, रत्ना आई, फ्राइडे का दिन था, उसने साड़ी पहन रखी थी, वो वहाँ पर आकर बैठ गई और मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि वो प्लीज़ एक सॉन्ग सुनाए अपनी मधुर आवाज़ के अंदर, और मैंने रंगा को बुला भेजा। अब रत्ना गाना गाने लगी। गाना था कृष्णमूर्ति मेरी आंखों के सामने। इसी दौरान रंगा दरवाजे पर आ गया और वो दहलीज पर, थ्रेशहोल्ड पर खड़ा हो गया ताकि सिंगिंग बंद ना हो, और वो काफ़ी उत्सुक था, जिज्ञासु था देखने के लिए कि सिंगर कौन है। उसने झांक कर देखा, क्योंकि उसने गेट से झांक कर देखा, जो लाइट गेट से आ रही थी वो ब्लॉक हो गई, वो रुक गई। रत्ना ने नजरें उठाकर ऊपर देखा कोई अजनबी खड़ा है। वो अब्रप्टली, अचानक ही स्टॉप, चुप हो गई। Suppose you buy the best quality mango. You eat it slowly, savoring its peel before biting into the juicy flesh. You do not want to waste any part of it. Before you take another bite, the fruit slips out of your hand and falls to the ground. How do you feel? Ranga's face showed the same disappointment when the singing stopped. मान लीजिए आप सबसे बढ़िया वाला मैंगो खरीद कर लाते हैं, आप धीरे धीरे उसका मज़ा ले रहे हैं, सेवरिंग मीन्स इंजॉय कर रहे हैं उसके गुद्दे को, और फिर उसके गुद्दे पर जब उसको काटते हैं, आपके हाथ से अचानक से वो मैंगो फिसल जाता है अगली बाइट लेने से पहले ही और ज़मीन पर गिर जाता है। कैसा फील होगा आपको? बहुत बुरा ना। रंगा का चेहरा भी उसी तरह के डिसअपॉइंटमेंट से भर गया जब वो गाना रुका। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ए केम इन एंड सेट ऑन अ चेयर। उसने आते ही मुझसे पूछा, आपने मुझे बुलाया था? रत्ना स्टूड इन अ डिस्टेंस, हर हेड लोवर्ड. रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर. वंस आवर आइज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरस्ड. नो वन स्पोक फॉर अ व्हाइल. रत्ना वहीं पर कुछ दूरी पर खड़ी थी, उसने सर नीचे झुका रखा था। रंगा लगातार रत्ना की ओर देख रहा था, उनकी आंखें मिली और वो बड़ा शर्मिंदा भी हो गया। कोई कुछ देर तक कोई शब्द नहीं बोला। It was my coming in that stopped the singing. Let me leave. Words, mere words. That fellow said he would leave but didn't make a move. How can one expect words to match actions in these days of Kaliyug? Ratna ran inside, overcome by shyness. अब बच्चों, रंगा कहता है मेरे आने की वजह से ये गाना रुक गया, मैं चला जाता हूँ, लेकिन शब्द, सिर्फ शब्द कह रहा था, वो उठ के जा नहीं रहा था। अब राइटर कहते हैं कि कलयुग के अंदर कथनी और करनी में समानता कैसे हो ही नहीं सकती। तो वो कह तो रहा है कुछ और, कर रहा है कुछ और, जा ही नहीं रहा। रत्ना बंदर की ओर भाग गई, वो काफ़ी शाय थी, शर्मा गई थी। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी
Who's that inside? The lion wanted to know. The he-goat, who had taken shelter in the temple, replies, Does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat 1 more. Tell me, are you male or female? The lion fled the place in fear, it seems. अब जैसे ही वो अंदर गई रत्ना, पूछा रंगा ने राइटर से, Who is that girl, स्वामी? स्वामी, ये लड़की कौन है? अब एक कहानी से सुना रहे हैं राइटर बीच में कि Who's that inside? एक लायन ने टेम्पल के अंदर छुपे हुए ही गोट से यानी कि बकरे से पूछा, अंदर कौन है? अब बकरे ने जवाब दिया, क्या फ़र्क पड़ता है कौन है, मैं एक गरीब सा एनिमल हूँ जिसने 9 शेर खा लिए हैं और मैंने कसम खाई है कि मैं एक और खाऊंगा। तुम बताओ तुम कौन हो, एक मेल लायन हो या फीमेल लायन हो? और लायन ये बात सुनकर ही डर के मारे भाग गया। Like the he-goat, I said, What does it matter to either of us? Who is she? I'm already married and you aren't the marrying kind. अब वो कहता है उस बकरे की तरह ही, क्या फ़र्क पड़ता है वो कौन है? तुम्हें शादी करनी नहीं और मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कौन है। देखिए बच्चों, अब रत्ना अंदर चली गई थी, क्वाइट शाय शी वॉज एट दैट टाइम। Very hopefully he asked, She didn't married then. His voice did not betray his excitement, but I knew it was there. अब वो काफ़ी उत्सुकता से रंगा बोला, यानी कि इसकी शादी अब तक नहीं हुई। उसके शब्द उसकी एक्साइटमेंट को धोखा नहीं दे रहे थे, यानी कि वो काफ़ी एक्साइटेड लग रहा था रत्ना के बारे में। She was married a year ago. अब राइटर ने जवाब दिया, 1 साल पहले इसकी शादी हो गई थी। His face shivered like a roasted brinjal. After a while, Ranga left saying, I must go, I have some work एट होम। अब बच्चों जैसे ही राइटर ने कहा इसकी शादी 1 साल पहले हो चुकी है, तो रंगा का चेहरा देखो बच्चों ऐसा हो गया जैसा रोस्टेड ब्रिंजल। जब ब्रिंजल को, बैंगन को रोस्ट करते हैं हम गैस के ऊपर, तो कैसे वो पिचक जाता है, रंगा का चेहरा ऐसा ही हो गया ये जानकर कि उस लड़की की शादी हो चुकी है। I went to our Shastri the next morning and told him, keep everything ready to read the stars. I will come later and I tutored him all that I wanted him to say. अब शास्त्री के पास में गया अगली मॉर्निंग। शास्त्री बच्चों यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर जो भविष्य बताने का काम करते हैं, और मैंने उसे कहा कि अपने स्टार्स, राशियों को तैयार रखना, तुम्हें कल भविष्य बताना है, मैं आऊँगा। और फिर मैंने उसको सब कुछ समझा दिया जो भी उसको कहना था। I found no change in Ranga when I met him that afternoon. What's the matter? You seem to be lost in thought, I said. Nothing strong, believe me. Headache? Come, let's go and see a doctor. अगली बार मुझे फिर दोपहर को रंगा मिला, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो सुबह मुझे मिला था। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, तुम अपने विचारों में खोए लग रहे हो? फिर रंगा ने जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। फिर मैंने कहा, हेडेक, लगता है तुम्हें सर दर्द है, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। I have no headache. I am my usual self. मुझे सर दर्द नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ। I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on, but I don't think that could be a reason for your present condition. अब राइटर कहता है कि मैं भी तुम्हारी कंडीशन में था जब मेरे लिए भी लड़की देखी जा रही थी, लेकिन तुम्हारा तो इस कंडीशन से कोई लेना देना नहीं, तुम्हें तो शादी ही नहीं करनी। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा मुझे घूर कर देखने लगा। Come, let's go, see शास्त्री, I suggested. We'll find out whether गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर योर नोट. चलो शास्त्री जी से मिलते हैं, देखते हैं तुम्हारे जो ग्रह हैं गुरु और शनि ठीक ठाक हैं कि नहीं. रंगा accompanied me without any protest. रंगा भी मेरे साथ चल पड़ा बिना कोई विद्रोह किए. As soon as शास्त्री saw me, he exclaimed, "What a surprise, Shama! Haven't seen you for a long time." अब जैसे ही आया वहाँ पर वो शास्त्री के पास, शास्त्री ने कहा, अरे क्या सरप्राइज दिया है श्यामा, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं. श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल. श्यामा कोई और नहीं, आपका सेवक है, इस कहानी को सुनाने वाला, यानी कि श्यामा ही है जो बच्चों हमें एक कहानी सुना रहे हैं. I got angry and shouted, "What? Only this morning?" Shastri completed my sentence. "You finished all your work and are now free to visit me." Had he not done so, I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. I was extremely careful of what I said afterwards. बच्चों, जैसे ही उसने बोला श्यामा बड़ा सरप्राइज दिया, तुम्हें तो कई दिन से देखा नहीं था, श्यामा चिल्लाया बहुत तेज, अरे आज सुबह ही तो इतना ही कहा था. शास्त्री ने उसकी बात को बीच में काट दिया. अच्छा, तो तुम अपने घर का काम पूरा करके अब फ्री हुए हो मुझसे मिलने आने के लिए. अगर वो शास्त्री ऐसा नहीं करता तो राइटर कहता है मेरा पूरा का पूरा प्लान तबाह हो जाता. जैसे जब हम किसी अनाज को सूर्य के अंदर सुखाने के लिए रखते हैं और वो बर्स्ट फट जाते हैं, वैसे ही मेरा प्लान भी बर्बाद हो जाता. अब मैं केयरफुल रहूँगा कि आगे मुझे क्या कहना है. Shastri turned to Ranga. "When did the young son of our accountant clerk come home? What can I do for him? It's very rarely that he visits me." अब शास्त्री ने रंगा की ओर मुँह करके कहा, अरे ये अकाउंटेंट का बेटा
कैसे आया मेरे पास? ये तो बहुत कम आता है मेरे पास। आज क्या बात है जो मेरे पास आया? मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? ये देखिए बच्चों, ये है शास्त्री एस्ट्रोलॉजर जो भविष्य बताने वाले हैं हमारे रंगा का। टेक आउट योर पैराफर्नेलिया। रंगप्पा seems to have something on his mind। अपना पैराफर्नेलिया मीन्स ताम झाम निकालो, यानी कि अपनी किताबें निकालो। रंगप्पा के दिमाग में कुछ चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम? शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट? अब बता सकते हो तुम किस बात की चिंता कर रहा है रंगप्पा? क्या हम तुम्हारे ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजी के विज्ञान को टेस्ट कर सकते हैं? आज इसका टेस्ट ले लेते हैं, देखते हैं ठीक है कि नहीं। देयर वॉज ऑथोरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री। ही टुक आउट 2 sheets of paper, some cowries and a book of palmyra leaves, saying, "Ours in an ancient science, Anya. There's a story to it, but I won't tell you that story now. This is not a harikatha, which allows you to tell a story within a story. You may get bored. I will tell you it some other day." अब बच्चों काफ़ी अथॉरिटेटिव आवाज़ थी हमारे नरेटर की जब उसने शास्त्री को ये बात कही कि आज तो हम तुम्हारे ज्योतिष शास्त्र को टेस्ट करेंगे। अब बच्चों उसने 2 कागज़ के पन्ने निकाल लिए हैं, ज्योतिषी ने कौवरीज कोड़ियाँ निकाल रही हैं और एक पार्लर में पत्तियाँ निकाल ली हैं कुछ, और वो कहता है हमारा तो बड़ा ही प्राचीन विज्ञान है, इसके पीछे भी कहानी है। ये एक हरी कथा की तरह है जिसके कहानी के अंदर एक कहानी होती है, लेकिन मैं अभी नहीं सुनाऊंगा, तुम बोर हो जाओगे, मैं तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगा दोबारा। Shastri moved his lips fast as he counted on his fingers and then asked, "What's your star?" Ranga didn't know. "Never mind." Shastri indicated with a shake of his head. He did some more calculations before saying in a serious tone, "It's about a girl." अब बच्चों शास्त्री ने कुछ कुछ वो फिंगर्स पे गिनता गया और कुछ कुछ मुंह में बड़बड़ाता गया। फिर पूछा, तुम्हारी राशि क्या है? रंगा को राशि का नहीं पता था। वो बोला चलो कोई बात नहीं। फिर से उसने अपना सिर हिलाना शुरू किया। उसने कुछ और गणनाएं की, कैलकुलेशंस की और गंभीरता से बोला, ये तो एक लड़की के बारे में सोच रहा है। आई हैड बिन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल बट नाउ आई ब्रस्ट आउट लाफिंग। आई टर्न टू रंगा एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड। हु इज दैट गर्ल? इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। अब बच्चों राइटर कहता है मुझे तो हंसी आ रही थी बहुत तेज, लेकिन फिर भी मैं अपनी हंसी को दबाए बैठा रहा। मैंने रंगा की ओर मुंह किया, बोला हाँ मैंने भी यही लग रहा था कि इस लड़की का जिक्र है। कौन है वो लड़की? आपके विनम्र सेवक ने यानी कि आपके नरेटर ने रंगा से पूछा कौन है वो लड़की। शास्त्री thought for a while before replying. She probably has the name of something found in the ocean. अब शास्त्री ने कहा कि उसका नाम उस चीज़ से है मिलता जुलता जो कि ओशियन महासागर के अंदर मिलता है। अब उन्होंने कुछ गैसेस किए। कमला यानी कि कमल के फूल से कमला बना है बच्चों। मे बी शायद। Could it be पक्षी मोस? काई भी हो सकता है, पक्षी काई। Must it be moss? If it's not कमला, why not pearl और रत्न, the precious stone? अब वो कहते हैं बच्चों कि कमला नहीं और पक्षी भी नहीं, काई भी नहीं, तो मोती या रत्ना, एक कीमती पत्थर। रत्ना, द गर्ल इन रामा राव हाउस इज रत्ना। टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशंस बेयरिंग फ्रूट? अब बच्चों रंगा एक्साइटेडली कहता है हाँ रत्ना ही नाम है, रत्ना, रामा राव के घर में जो रत्ना वही। बताओ अगर आप बातचीत करोगे उससे तो क्या कुछ बातचीत से हमारा रिश्ता पक्का हो सकता है? डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। हाँ हाँ ज़रूर हो सकता है, नरेटर ने कहा। देयर वाज सरप्राइज ऑन रंगास फेस एंड सम हैप्पीनेस, आई नोटिस इट। रंगा के चेहरे पर आश्चर्य था और खुशी भी थी। बट दैट गर्ल इज मैरिड, आई सेड। देन आई टर्न टू हिम, हिज हैड फॉलन। और फिर मैंने उससे कहा कि अरे उस लड़की की तो शादी हो चुकी है, और फिर उसका चेहरा गिर गया। आई डोंट नो ऑल दैट, देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल। आई ओनली टोल्ड यू व्हाट आवर शास्त्र इंडिकेटेड, शास्त्री सेड। वी लेफ्ट द प्लेस ऑन द वे वी पास्ड बाय रामा राव's house. Ratna was standing at the door. I went in alone and come out a minute later. अब शास्त्री ने कहा कि ये तो कुछ भी हो सकता है इस तरह का, मैंने तो केवल एक गेस किया है। और फिर हम वहाँ से वापस आ गए। रामा राव के घर के आगे रत्ना को खड़े देखा गया, फिर मैं भी अंदर चला गया, 1 मिनट बाद वापस आया। सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इजंट मैरिड इट सीम्स। अरे आश्चर्य की बात है, लड़की की शादी नहीं हुई। समन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज। वॉट शास्त्री टोल्ड अस हैव टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल। बट रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी इज इट ट्रू वॉट शास्त्री सेड। अब वो अंदर जाके पता लगाता है, अरे लड़की की शादी तो नहीं हुई, बड़ी अजीब बात है, कल ही मुझे किसी ने बताया था इसकी शादी हो चुकी है। लेकिन रंगप्पा, क्या तुम सच में रत्ना के बारे में सोच रहे थे? खाओ माधवाचार्य की कसम, बताओ शास्त्री ने जो कहा क्या सच था?
I don't know whether anyone else would have been direct, Ranga admitted. There's greater truth in Shastra than we imagine. What he said is absolutely true. अब वो कहता है पता नहीं लेकिन शास्त्रों में काफ़ी कुछ सच है, चाहे हम माने या ना माने. Shastri was at the well when I went there that evening. I said, "Sure, Shastragil, you repeated everything I had taught you without giving rise to any suspicion. What a marvelous Shastra yours is." He didn't like it at all. शाम को मुझे शास्त्री मिला. मैंने कहा, ओह शास्त्री, तुमने तो वो का वो रिपीट कर दिया, कोई शक नहीं होने दिया, तुम्हारा तो बड़ा अद्भुत शास्त्र है. उस पर उसको गुस्सा आ गया. वो बोला, "What are you saying? What you said to me was I could found on myself without the Shastra. Don't forget, I developed on the hints you had given me." कि जो मैंने बताया मेरे शास्त्रों के ऊपर बताया, तुमने केवल मुझे हिंट दिए थे, बाकी पूरी स्टोरी तो मैंने ही बनाई. Tell me, is it what a decent man says? मुझे बताओ, एक नाइस आदमी को क्या ऐसे कहना चाहिए? Rangappa had come the other day to invite me for dinner. What's the occasion? I asked. Rangappa अगले दिन आया मुझे डिनर पर इनवाइट करने के लिए. मैंने पूछा क्या ओकेजन है? It's Shama's birthday. He's 3. श्यामा का जन्मदिन है, वो 3 साल का हो गया. It's not a nice name, Shama. I said, I'm like a dark piece of oil cake. Why did you have give your golden child of yours such a name? What a childish couple you are, Ratna and you. अब मैंने कहा, अरे मैं तो डार्क पीस, काले कोयले जैसा काला था, इसलिए मेरा नाम श्यामा था. तुमने अपने सुनहरे बालों वाले सुंदर से बच्चे को श्यामा नाम क्यों दिया? कितने बचकाने पति पत्नी हो तुम, रत्ना और यू. I know. It is the English custom of naming the child after someone you like. Your wife is 8 months pregnant now. Who's there to help your mother to cook? हाँ मुझे पता है, ये अंग्रेजी प्रथा है कि जिसको आप पसंद करते हैं अपने बच्चे का नाम उस पर ही रखते हैं. तुम्हारी वाइफ 8 महीने की प्रेग्नेंट है, उसकी मदद करने के लिए खाना बनाने के तुम्हारी मदर है? वो जवाब देता है, माई सिस्टर हैज़ कम विद हर. मेरी बहन भी आई है. आई वेंट देयर फॉर डिनर. श्यामा रश्ड टू मी व्हेन आई वॉक्ड इन एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स. आई किस्ड हिम ऑन हिज cheek and placed a ring on his tiny little finger. Allow me to take leave of you, reader. I'm always here ready to serve you. You were not bored, I hope. और फिर मैं डिनर करने उनके घर गया. श्यामा भागा भागा मेरे पास आया, मुझसे लिपट गया. मैंने भी उसके गालों पर एक किस दिया और एक छोटी सी फिंगर उसकी छोटी सी उंगली के अंदर पहना दी गिफ्ट के रूप में. अब मुझे अलाउ कीजिए, मैं चलता हूँ मेरे प्यारे रीडर्स. मैं आगे भी आपको सर्व करता रहूँगा. होपफुली आप बोर नहीं हुए होंगे मेरी कहानी से, तो मैं चलता हूँ. तो बच्चों ये थी हमारी स्टोरी रंगास मैरिज. बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी. आशा है आपको पसंद आई होगी. पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पूजा शर्मा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.